ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पिंटू सोनी जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर कितनी ओर नजर आ रही है। अगर हम बात करें पिंटू, तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है शुजालपुर में? चाहूंगा कि इस वक्त हम शाजापुर जिले के विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। शुजालपुर में यहाँ पर हम देखें तो पूरे शाजापुर जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें शाजापुर, शुजालपुर और कालापिपल की मतगणना आज होने जा रही है। कुल लगभग 7 लाख मतदाताओं ने इस 17 नवंबर को इस मतदान में अपना मत दिया था। उसका आज जो जितने भी प्रत्याशी है, कुल मिला के देखा जाए तो शुजालपुर विधानसभा में कुल 9 प्रत्याशी थे। वहीं पूरे जिले की हम बात करें तो 27 प्रत्याशी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैदान में है। हालांकि मुख्यतः देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यह मुख्य मुकाबला है और जहाँ की विधानसभा सीट के लगभग कुछ 7 लाख मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। और जो मुख्य पार्टियां हैं, किसका भाग्य आज चमकने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, आज दोपहर 3 बजे तक ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। आयुषी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो शिक्षा मंत्री समेत 25 उम्मीदवार मैदान में है। सबसे पहले शुजालपुर का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये माना जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में शाजापुर जो जिला है सबसे हॉट सीट मानी जाती है शाजापुर जिले की विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि मुख्यतः यहाँ पे जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, जो स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार है, उनके सामने रामविंद्र सिंह सिकरवार है। और हम शाजापुर की बात करें तो विगत 1998 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए वो कांग्रेस की सीट पर काबिज है। तो देखा जाए तो यहाँ एक बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और रही बात कालापीपल की, तो कालापीपल में जो युवा विधायक है कुणाल चौधरी, उनका मुकाबला घनश्याम चंद्रवंशी से हो रहा है। बिल्कुल नए हैं घनश्याम चंद्रवंशी। कुणाल पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार को पछाड़ते हुए उन्होंने विधानसभा 169 में कांग्रेस को जीत दिलाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया था और लगातार क्षेत्र में विकास को देखते हुए इस बार उनका भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आयुषी बिल्कुल। और शुजालपुर में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 9 प्रत्याशी मैदान में हैं और जिसको लेकर होड़ भी नजर आ रही है। इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस बार जनता विकास के मुद्दों पर बात करती नजर आई। इस बार महिलाएं जो है वो बात करती नजर आई। कहीं ना कहीं शिवराज ये जरूर कह रहे हैं कि बहनों का जो प्यार है वो भाई के साथ है, लेकिन देखिए बहनों को किस पर विश्वास है ये आज पता चल जाएगा। बिल्कुल आयुषी, बहनों को शिवराज सिंह चौहान को अपनी लाडली बहनों ने कितना मत दिया है, इसके परिणाम आज शाम 5 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। वही हम शुजालपुर की अगर बात करें तो ये यहाँ भी बिल्कुल दिलचस्प और रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार यहाँ पर है, जिनको इस बार चुनाव लड़ने में काफी मेहनत करना पड़ी है। हालांकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार, उन्होंने लगातार हारने के 5 साल बाद तक इस क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अपना बनाए रखा। कहीं ना कहीं माननीय स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री को इसकी दिक्कतें तो हैं, परंतु देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना फैक्टर क्या गुल खिलाता है, कौन कामयाब होता है। आज शाम तक इस सारी स्थिति का क्लियर हो जाएगा। आयुषी बिल्कुल। और मतपत्रों की जो गिनती है वो सबसे पहले की जाएगी। इसके बाद ईवीएम के रुझान सामने आएंगे। हम देख रहे हैं कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। साफ हो रहा है कि दोनों ही पार्टियों पर कहीं ना कहीं जनता एक साइड नहीं जा पा रही है, बल्कि दोनों को सेम जो है रुझान मिलता दिख रहा है। बिल्कुल आयुषी, यहाँ की जनता की मत की अगर हम बात करें तो वर्तमान में शुजालपुर का मतदाता कुछ भी बोलने के लिए काबिल नहीं, मतलब वो बता ही नहीं रहा है कि उनने किसको मत दिया। परंतु कहीं ना कहीं मतदाता का यह मौन रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि हमेशा हम देखते आ रहे हैं लगातार 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर काबिज है। विगत विधानसभा चुनाव की बात करें तो शुजालपुर में विगत 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी विजेता हुए हैं। पिछली बार स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने, इसके पहले कालापीपल से चुनाव लड़ा था, उसके बाद फिर शुजालपुर वो आए, शुजालपुर में उन्होंने चुनाव लड़ा और जो अपने प्रतिनिधि प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार, उसको 5600 वोटों से पराजित किया था। परंतु अभी जो वर्तमान समीकरण देखे जा रहे हैं वो लाडली बहना कितनी सार्थक हो रही है, ओल्ड पेंशन योजना कितना कांग्रेस का साथ देगी, ये सारी स्थितियां देखते हुए यहाँ का जो यहाँ का जो मुकाबला है बहुत ही पेचीदा माना जा रहा है। लोगों की जनमानस की मंशा है कि अगर शुजालपुर में मध्य प्रदेश की सरकार डिसाइड होगी तो शुजालपुर की सीट से डिसाइड होगी, क्योंकि यह सबसे पेचीदा, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। एक तरफ स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, जिन्होंने विगत 5 सालों में 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 700 करोड़ रुपए की योजनाएं इस विधानसभा क्षेत्र में लाके वह अपनी जीत का परचम लहराने को आतुर है। वही रामवीर सिंह सिकरवार
जिसने लगातार पिछले 5 सालों में विशेषकर कोरोना काल में घर घर जाकर हर आम आदमी की मदद की है, तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ा मुकाबला शुजालपुर विधानसभा का आयुषी की देखने में आ रहा है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो ये जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या भी ज्यादा है, मुकाबला भी टफ है और ऐसे में तीसरे दल को कहीं कोई जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही शुजालपुर में नजर आएगा। मुख्य मुकाबला हालांकि देखने को तो 9 प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र 168 शुजालपुर में खड़े हुए हैं, लेकिन मुख्यतः मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यह देखा जाएगा आयुषी। बिल्कुल। अगर हम बात करें आज सुबह के रुझानों की तो जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में मतदान के टाइम पर हमने देखा कि महिलाएं पहुंची थी। पिछले 2 विधानसभा के जो मतदान प्रतिशत थे वो पीछे रह गए। इस बार मतदान का प्रतिशत भी ज्यादा रहा है, लिहाजा परिवर्तन की लहर हर क्षेत्र में देखने को मिली है मध्य प्रदेश में। तो शाजापुर विधानसभा में इस बार 86.66% मतदान हुआ है। वहीं महिलाओं के हम प्रतिशत की बात करें तो महिलाओं ने पिछले विधानसभा क्षेत्र के मतदान के मुकाबले इस बार 10% अधिक मतदान किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस अधिक 10% मतदान को लाडली बहना की योजना के जोड़ते हुए अपनी जीत का दावा कर रही है, परंतु कहीं न कहीं ओल्ड पेंशन योजना से नाराज कर्मचारी भी कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ उनका रुख देखता हुआ जा रहा है। हम शुरुआती रुझान की बात करें तो अभी सबसे पहले यहाँ पे बैलेट पेपर खोले गए हैं, उसमें जो रुझान देखने को आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा है। इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ओल्ड पेंशन योजना लाडली बहना योजना पर भारी पड़ने वाली है आयुषी। बिल्कुल। अगर हम काला पीपल की बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस के चतुर्भुज सिंह तोमर के बागी हो जाने के बाद यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, जो बड़ा ही बेहद दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल। कालापीपल विधानसभा 169 की हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी रूप में जो अधिक बाहुल्य है खाती समाज का वोट, जो एक निर्णायक वोट माना जाता है, उनके तीनों प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं। पिछली बार भारतीय समाज से आने वाले विधानसभा क्षेत्र के कुणाल चौधरी विधायक यहाँ रहे हैं। इस बार घनश्याम चंद्रवंशी में भारतीय जनता पार्टी ने, अब जो ये भी खाती समाज के ही है, तो उनके ऊपर अपना दाव लगाया है। और वहीं कांग्रेस से बागी होकर पहले आम आदमी पार्टी में गए चतुर्भुज तोमर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है और वो भी कहीं न कहीं मतदाताओं से अपनी मिलनसारता के चलते जीत का दावा कर रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है और काफी दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, कांग्रेस का या कोई निर्दलीय, परंतु देखा जा रहा है कि रोचक मुकाबला है आयुषी। बिल्कुल। अगर शाजापुर की बात करें तो पिछली बार हुकुम सिंह कराड़ा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मुकाबला उनके लिए भी आसान नहीं रहने वाला है। शाजापुर की हम बात करेंगे आयुषी तो हुकुम सिंह कराड़ा विगत 1998 से लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी शाजापुर के रहे हैं और 2013 को छोड़ दें तो लगातार वो कांग्रेस का दबदबा उस शाजापुर विधानसभा सीट पर है। परंतु इस बार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि उस प्रत्याशी को पीछे धकेलने के लिए माननीय नरेंद्र जी मोदी ने वहां पर आकर सभा की है, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने वहां पर आकर सभा की है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि इस बार लाडली बहना योजना का फैक्टर नरेंद्र मोदी की सभा कहीं न कहीं कांग्रेस के इस कद्दावर कांग्रेस नेता को पछाड़ने का प्रयास करेगी। परंतु वहां के जो वर्तमान समीकरण हम देख रहे हैं कि जो हुकुम सिंह कराड़ा है बहुत ही उनका उस क्षेत्र में काफी दबदबा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को वो पछाड़ते आ रहे हैं और इस बार भी अधिक से अधिक बहुमत से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं आयुषी। बिल्कुल। काला पीपल का भी जिक्र हम यहाँ पर कर लेते हैं। कुणाल चौधरी जनता के बीच इस बार वो काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए हैं। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें या फिर किसी के घर जाकर प्रचार करने की बात करें तो दोनों ही चीजों में आगे दिखाई दिए हैं। डोर टू डोर प्रचार की बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की बात करें, दोनों में ही उनका जो प्रतिनिधित्व है वो काफी तगड़ा दिखाई दिया है। तो जनता इस बार उनका साथ देगी या नहीं देगी, ये भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल आयुषी। कुणाल चौधरी एक युवा विधायक है कांग्रेस के, काफी अच्छे वक्ता माने जाते हैं और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे की सीट को बहुत आसानी से कुणाल चौधरी ने जीत लिया था। इस बार उसके बाद लगातार 5 वर्षों तक कार्यकर्ताओं के बीच, आम जनता के बीच उनका जाना आना लगा रहा। स्पेशली हम बात करें कोरोना काल की तो कोरोना काल में भी उनने काफी मदद की। बाढ़ यहाँ इस क्षेत्र में कालापीपल विधानसभा में एक तालाब के फूट जाने से बाढ़ क्षतिग्रस्त की काफी सहायता कुणाल चौधरी ने की है और युवाओं के दिलों की धड़कन माने जाते हैं। तो कुणाल चौधरी के लिए तो यहाँ पर पॉजिटिव खबरें आ रही है, परंतु भाजपा कांग्रेस के खेमे में गई इस सीट को फिर से हासिल करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। हालांकि मैं आपको एक हमारे दर्शकों को जानकारी दे दूं कि
जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो एक पैराशूट प्रत्याशी यहाँ से माना जा रहा है। पूर्व के 3 विधायक और वर्तमान में जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, उन सभी ने इस भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम चंद्रवंशी का भरपूर विरोध किया था। पुतला दहन तक उन लोगों ने किया था। वो लोग टिकट वितरण को लेकर, जो बीजेपी का टिकट वितरण है, उनने शुरू से मांग की थी कि हम किसी भी बाहरी प्रत्याशी को हमारे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दे सकते। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम क्या हमेशा झंडे और दरी उठाने का ही काम करेंगे? हमारी भी मंशा है कि हम भी चुनाव लड़े और हम भी चुनाव जीते। तो कहीं ना कहीं उन 25 से 26 ऐसे लोग हैं कि उनका विरोध घनश्याम चंद्रवंशी का उनने भरपूर विरोध किया है। अब उनका विरोध कहाँ तक सार्थक होता है, उनके विरोध का कुणाल चौधरी को कितना फायदा मिलता है, यह सब आज शाम को 5 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आयुषी, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस और भाजपा की हमने बात कर ली, अब हम दूसरे दलों की भी बात कर लेते हैं। शुजालपुर में समाजवादी पार्टी ने बाबूलाल मालवीय को रण में उतारा है, तो उनके लिए भी यह मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए तीसरे दल की उम्मीद तो हमेशा से रही है, लेकिन खास रिजल्ट तो उनके पक्ष में नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन इनकी छवि की अगर हम बात करें तो इनकी छवि किस तरह से नजर आती है शुजालपुर में? चाहूंगा कि शुजालपुर के अंदर 9 प्रत्याशी मैदान में है जरूर, लेकिन मुख्यतः मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। हालांकि बाबूलाल मालवीय की आप बात कर रहे हैं तो हरिजन समाज से आते हैं और भीम आर्मी उनका समर्थन इस चुनाव के दौरान कर रही है, क्योंकि भीम आर्मी कहीं ना कहीं कांग्रेस, क्योंकि विगत 20 साल से तो कांग्रेस की सरकार शुजालपुर में काबिज है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक यहाँ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विकास कार्यों की अनदेखी के चलते भीम आर्मी ने मालवीय समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। परंतु मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर किसी भी तीसरे दल की भूमिका का कोई महत्व नहीं रह जाता। शुजालपुर सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, जो कि मध्य प्रदेश शासन में लगातार बने हुए थे, उनके बीच और कांग्रेस का जो एक कद्दावर प्रत्याशी है रामवीर सिंह सिकरवार, उनके बीच यहाँ कड़ा मुकाबला है। आयुषी, बिल्कुल। रामवीर सिकरवार की भी जो छवि है वो भी काफी ज्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि उनके पक्ष में भी एक करारा माहौल दिखाई दिया। सिकरवार बहुत सहज सरल व्यक्तित्व के धनी है और पूर्व में भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले विधानसभा क्षेत्र में मात्र 15 दिनों का समय उनको शुजालपुर विधानसभा से एकदम तत्काल टिकट दिया गया था, 15 दिन का समय मिला था। उनमें एक मामूली 5600 का जो जीत का हार का अंतर रहता है, कोई बड़ा अंतर नहीं रहता है। उस जीत के अंतर को उनने फैसला करके पराजित हुए थे, लेकिन उनके पराजय के बावजूद वो लगातार 5 साल इस विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के, मतदाताओं के बीच जाते आते रहे हैं। कोरोना काल में उनने बहुत अच्छी अपनी छवि बनाई थी। देखा जाए तो मददगार के रूप में एक अच्छी छवि रखते हैं। उनकी अकेले की नहीं, उनके पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की छवि की हम बात करें, बहुत सरल, सहज और बहुत समाज सेवी लोग हैं। कहीं ना कहीं यह एक बेनिफिट रामवीर सिंह सिकरवार को मिलने वाला है। आयुषी, बिल्कुल। अगर काउंटिंग टेबल की बात हम करें तो काउंटिंग टेबल के अनुसार सबसे पहले रिजल्ट शुजालपुर का आएगा और सबसे अंत में शाजापुर का आएगा। तो ये जो जिला है इसकी 3 सीटें प्रमुख मानी जा रही हैं और तीनों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जिनकी खुद की छवि भी स्ट्रांग है और सामने वाले प्रतिद्वंदी की भी छवि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम मतगणना की बात करें तो कुल 44 टेबलें यहाँ मतगणना में लगाई गई है। उसमें 14 टेबल कालाईपल और शुजालपुर विधानसभा के लिए है और 16 टेबल शाजापुर विधानसभा के लिए है। हालांकि देखा जाए तो पहले बैलेट पेपर, फिर 80 बैलेट पेपर का परिणाम यहाँ सामने आएगा। उसके बाद 80 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने मतदान किया है उनकी मतपेटियां खोली जाएगी। उसके बाद कुल 20 राउंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुख्य प्रत्याशियों के जो मुकाबले हैं उसके परिणाम यहाँ पर आएंगे। आयुषी, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं प्रचार की। तो प्रचार में हमने देखा कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को डर जरूर सता रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ दौरे जो किए गए हैं वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक भविष्य की जो नैया है वो इसी विधानसभा चुनाव पर अटकी है। बिल्कुल आयुषी, परंतु शिवराज सिंह चौहान का भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी, भाजपा के अमित शाह, स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन उन्होंने किसी भी सभा में शिवराज सिंह चौहान को अपना मुखौटा नहीं बनाया है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने जितनी भी सभाएं की है उन सभाओं के माध्यम से उन्होंने खुद को ही अपना एक मुखौटा यह बताते हुए बीजेपी का प्रचार किया है, बीजेपी के लिए आम जनता से वोट मांगा है। लाडली बहन योजना एक प्रभावी फैक्टर शिवराज सिंह चौहान के लिए हो सकती है, परंतु अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो यह नहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे।
कौन नया चेहरा होगा यह तो जीत के बाद ही पता चलेगा। परंतु शुजालपुर, शाजापुर या कालाईपल, हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये बहुत ही हॉट सीट माने गए क्षेत्र हैं। यहाँ पर भारतीय और क्षेत्र में राजीव मध्य मान्य हार हो। चलिए, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा पिंटू। हम आपसे चर्चा करेंगे चुनाव की, क्योंकि आज तो चिंता और चर्चा दोनों का ही दौर है। आज कहीं पर चिंता दिखाई दे रही है तो कहीं पर चर्चा भी दिखाई दे रही है, और आज लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर भारत 360 पर हमारी मांग कवरेज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक के रिजल्ट आज घोषित किए जाएंगे।